बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यू वाचिंग इन पर्सन विद लैला। नाज़रीन जी तव्हांखे ख़बर आहे त 6 सितंबर हर साल जोश जज़्बे ऐं वलवले सां मल्हायो वेंदो आहे। 6 सितंबर बचाव जो ॾिहाड़ो, यौम दिफ़ा, डिफेंस डे जंहिंखे चइबो आहे। ऐं तव्हांखे ॿुधाईंदा हलूं त ही उहो ॾिहाड़ो आहे जेको ज़ाहिर हाणे गुज़री चुको। अॼु 8 सितंबर आहे, नेवी डे आहे, पर ही जॾहिं असां हिन ॾिहाड़े जी नाज़रीन ॻाल्हि कयूं पिया, ही उहो ॾिहाड़ो आहे जेको हुन सोभ ऐं अज़ीम कामयाबी जी यादि ॾियाराए पियो जॾहिं राति जी ऊंधाईअ में भारत जहिड़े दुश्मन मुल्क पाकिस्तान जे कुझु शहरनि ते बुज़दिलाणो हमिलो करण जो सोचो, पर उहे जेके उन्हनि हमला कया हुननि खे बाद में पाक फ़ौज, पाक फ़िज़ाइया, पाक बहरिया पारां हिकु मुंहुं तोड़ जवाबु मिलियो पए। सो अॼु तव्हांखे असां तफ़सीली ॿुधाईंदासीं त असीं किथे मौजूदु आहियूं ऐं उन्हनि नेवल ऑफिसर सां बि तव्हांजी मुलाक़ात कराईंदासीं। ओवरऑल उन्हनि जो पंजहठि जी जंग में जेको किरदारु रहियो आहे या अॼोके दौर में बि हुननि जे किरदार ते ॻाल्हाईंदासीं। खोड़ अहिड़ा टॉपिक्स आहिनि, खोड़ अहिड़ियूं ॻाल्हियूं आहिनि जंहिंखे हाईलाइट न कयो वञे पियो। असां अक्सर करे ज़मीनी आलूदगी जी त ॻाल्हि कंदा आहियूं, पर ओशनिक आलूदगी खे ते असां तवजह न ॾींदा आहियूं। उन में बि नाज़रीन दिलचस्पी वारी ॻाल्हि इहा आहे त नेवी पंहिंजो रोल प्ले करे थी। ख़ैर अचो वधीक तव्हांखे आउं ॿुधायां पई तफ़सीली त असीं किथे मौजूदु आहियूं, डिटेल तव्हांजी मुलाक़ात बि आउं कराईंदसि ऐं बाक़ाइदा तव्हांखे ॾेखारियो वेंदो त असीं नेवल ऑफिसर्स सां ॻाल्हाईंदासीं, ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। त 6 सितंबर खे वठी करे बि छो त ज़ाहिरा जे शिप ते असीं हाणे वञूं पिया, उनजी ऑलरेडी इनॉग्रेशन थी आहे ऐं माशाल्लाह सां नओं शिप आहे जंहिं ते हाणे असीं पंहिंजो समूरो प्रोग्राम तव्हांखे ॾेखारणु वञूं पिया। सो ऐं हिन शिप जो आउं इहो बि तव्हांखे ॿुधाईंदी हलां त ऑलरेडी 6 सितंबर जे मौक़े ते इनॉग्रेशन सदर पाकिस्तान आसिफ अली ज़रदारी पारां थी चुकी आहे। अचो त वधीक मां तव्हांखे ॾेखारियां। नाज़रीन 1965 वारी जंग जी जेकॾहिं वधीक ॻाल्हि कजे त इनखे तारीख़ जी सभ खां वॾे में वॾी जंग बि चयो वेंदो आहे, छो त ही टैंक सां बाक़ाइदा तौर ते विढ़ियो वियो हुयो ऐं बाक़ाइदा तौर ते दुश्मननि खे मुंहुं तोड़ क़िस्म जो जवाबु ॾिनो वियो हुयो पाक फ़ौज, पाक बहरिया ऐं पाक फ़िज़ाइया तरफ़ां। सो आउं तव्हांखे ॿुधाईंदी हलां हाणे तव्हां किथे मौजूदु आहियो। तव्हां यकीनन सम्झी विया हूंदा असां हिकिड़े वॾे शिप ते मौजूदु आहियूं। ही नओं शिप जेको आहे इंडक्ट थियो आहे ऐं तव्हां हिन जो लोगो बि पोयां ॾिसी सघो था। ऐं हिन मौजूदु आहियां PNS बाबर जे हिते पंहिंजो मौजूदु आहे जंहिंजो नालो PNS बाबर आहे ऐं ही नयो इंडक्ट थियो आहे। ऐं तव्हांखे पहिरियों ॿुधायो त हिन जो इफ़्तिताह ऑलरेडी सदर पाकिस्तान आसिफ अली ज़रदारी साहबु करे चुका आहिनि 6 सितंबर ते। ऐं उन खां अलावा हिकिड़ो ॿियो शिप बि आहे, या तव्हांखे उहो बि ॾेखारींदसि मूंखे मौक़ो मिलियो त, पर ही बि असां नए शिप ते मौजूदु आहियूं PNS बाबर जंहिंखे बाक़ाइदा तौर ते चयो वञे पियो। पर जीअं त आउं तव्हांखे अॻु में ई ॿुधायो नाज़रीन त अॼु असीं उन्हनि शहीदनि गाज़ियुनि खे भेटा पेश करण जी कोशिशि कंदासीं ऐं हिते ज़बरदस्त कमिटेड ऑफिसर्स, कमिटेड नेवल ऑफिसर्स असां सां मौजूदु हूंदा त हुननि जा अहसासात, जज़्बा 1965 जी जंग खे वठी करे छा आहिनि। ऐं जॾहिं असां हीरोज़ जी ॻाल्हि कयूं पिया उन में असां MM आलम जहिड़े हीरो, बहादुर हीरो खे विसारे बिल्कुलु बि नथा सघूं, जंहिं 2 मिंटनि जे अंदरि 6 जहाज़ नाज़रीन किराए करे हिकु दुनिया में वॾो रिकॉर्ड क़ाइमु कयो हुयो। सो प्रोग्राम में अॻिते वधूं था ऐं तव्हांजी कुझु ज़बरदस्त कमिटेड, बहादुर, एनर्जेटिक ऑफिसर्स सां तव्हांजी मुलाक़ात करायूं था। जी नाज़रीन, जीअं त आउं तव्हांखे पहिरियों ॿुधायो त तव्हांजी कुझु नेवल ऑफिसर सां बि आउं मुलाक़ात कराईंदसि त केतिरो कमिटेड फील कनि था या ऐं असीं 1965 जी जंग जी जॾहिं ॻाल्हि कयूं था त उन में नेवी जो किरदारु छा हुयो, उन ते बि असीं कुझु ऑफिसर सां ॻाल्हि ॿोल करे वठूं था, थोरी असांजी रिविज़न थी वञे त उन वक़्तु छा थियो हुयो ऐं तव्हां ताईं बि असीं सही नमूने ताईं ॻाल्हि पुॼाए सघूं। सो हिन वक़्तु मूंसां गॾु मौजूदु आहिनि लेफ्टिनेंट कमांडर साहब, उन्हनि जो नालो छा आहे ऐं वधीक जेके आउं सवाल बि रखिया पए उहे आउं उन्हनि खां पुछण जी कोशिशि कंदसि। अस्सलाम वालेकुम सर, हाउ आर यू? सर आपका क्या नाम है और आप कब से यहाँ पे काम कर रहे हैं? और जैसे मैंने ये पहले सवालात रखे कि 1965 की जंग में नेवी का क्या किरदार आप समझते हैं, कंसाइजली अगर आप हमारे व्यूअर्स को बता सकें। 6 सितंबर 1965 को पाकिस्तान नेवी ने दवारका में एक ऑपरेशन किया जिसको ऑपरेशन दवारका के नाम से जाना जाता है। इस ऑपरेशन का बेसिक मकसद दुश्मन की रडार इंस्टॉलेशंस को तबाह करना था, जिन रडार इंस्टॉलेशंस की वजह से जो हमारे पाकिस्तान एयरफोर्स के प्लेन्स थे वो डिटेक्ट हो जाते थे। उसकी रोकथाम करने के लिए पाकिस्तान नेवी ने ये ऑपरेशन कंडक्ट किया था, अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुली, और हमने दुश्मन के दांत इस ऑपरेशन में इकट्ठे कर दिए। सर आप हमें ये भी बताएं कि यूनिफॉर्म पहन के आप कितना कमिटेड फील करते हैं, कितना मोटिवेटेड फील करते हैं, ये आपको कितनी ताकत देता है?
جی بالکل ڈیفینیٹلی جو بھی پاکستان میں جو اس کے شہری ہیں پاکستان سے ڈیفینیٹلی لگاؤ محبت سب کو ہے، لیکن یہ یونیفارم پہن کے یہ لگاؤ یہ محبت یہ ڈبل ہو جاتی ہے اور یہ مینی فولڈ انکریز ہو جاتی ہے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم ہر وقت سرحدوں کی اپنے سیز کی حفاظت کے لیے ہر وقت تیار ہیں، اور جو پاکستانی عوام ہے ان کے بہاف پہ کسی بھی ٹائم دشمن کا کوئی بھی رسپانس ہوتا ہے تو ہم اس کو فل باصلاحیت ہو کے جواب دے سکتے ہیں۔ سر یو آر اے ینگ آفیسر، دیر از نو ڈاؤٹ ان دیٹ. تھوڑا سا مرین پولیوشن پہ بھی اگر ہم بات کر لیں تو اس پہ بڑی کم توجہ دی جاتی ہے اور کم بات اس پہ کی جاتی ہے، وہ کم ہائی لائٹ ہوتا ہے، تو وائی از دیٹ سو؟ اور اگر آپ اس کے متعلق کچھ کہنا چاہتے ہیں، کمنٹس دینا چاہتے ہیں تو پلیز. جی پولوشن کا تو اوور آل بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، یہ مرین پولوشن کا بہت بڑا مسئلہ ہے. اس کی روک تھام کے لیے گورنمنٹ لیول کے اوپر تو میں نہیں جاؤں گا، لیکن پاکستان نیوی اس کے اوپر بہت زیادہ انیشیٹیوز لیتی ہے. وی میک شور کہ ہم اپنا جتنا بھی گاربیج ہے، جتنا بھی سیویج ہے، اس کو ہم ہاربر میں ڈسپوز نہیں کرتے. اس کا ایک چینل ہے، وہ اڈاپٹ کرتے ہوئے ہم اس کو ڈسپوز کرتے ہیں. اس کے علاوہ روٹین میٹر میں جو شپ کا سٹاف ہے، جو پاکستان نیوی کے اپنے لوگ ہیں، جو وہ بھی انشور کرتے ہیں کہ شپ کے آس پاس جتنا بھی ہم سے ہو سکتا ہے وہ ہم اس کو پولوشن کو کلیئر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ پیغام کیا دینا چاہ رہے ہیں، کیونکہ 6 ستمبر تو اب گزر چکا ہے، لیکن واٹ میسج وڈ یو لائک ٹو گیو اوور ویورس یا اوور آل آپ کو اس وقت تمام پاکستانی دیکھ رہے ہیں؟ جی میسج میرا یہی ہے کہ یہ جو ملک ہے پاکستان ہمارا، یہ بڑی محنت سے اور انت تک کوششوں کے بعد ہمیں ملا ہے. اس ملک کا خیال رکھنا ایک بچے سے لے کے ایک بزرگ تک سب کی ذمہ داری ہے. ہم یہ یونیفارم پہن کے اس چیز کو انشور کرتے ہیں، اس کو کوشش کرتے ہیں، اپنی چھوٹی سی کوشش کرتے ہیں کہ اس ملک کو جتنا اس نے ہمیں دیا ہے اس کو ہم ریٹرن بیک کر سکیں، اسے 3 ٹائمز ملٹیپلائی کر کے. تھینک یو ویری مچ. لیفٹیننٹ کمانڈر نعمان صاحب اساں موجود ہیں، بڑی مہربانی تمام سا کے ٹائم तव्हांखे ॿुधाईं थी हलां त ही समूरो शिप PNS बाबर तुर्कीअ जे ताउन सां ठहियो आहे ऐं हाणे तव्हांखे आउं ही समूरो तव्हांखे मंज़र त ख़ैर नज़र ईंदो हूंदो, पोयां लोगो बि लॻल आहे. ऐं PNS बाबर शिप ते मौजूदु आहियां ऐं तव्हांखे हाणे आउं अंदरि वठी हलंदसि त शिप जे अंदरि छा आहे इहो बि आउं तव्हांखे ॾेखारणु चाहींदसि. ऐं अगेन हिकिड़े ऑफिसर सां त तव्हां असांजी ॻाल्हि ॿोल ॿुधी पए, पर वधीक तव्हांखे आउं शिप जे अंदरि वठी हलंदसि ऐं तव्हांखे ॾेखारींदसि त वॉट इज़ इन साइड द शिप PNS बाबर, जेको तुर्कीअ जे ताउन सां बाक़ाइदा तौर ते तमामु ख़ूबसूरत ऐं वॾो शिप बाक़ाइदा तौर ते ठाहियो वियो आहे. सो अंदरि अचो त तव्हांखे आउं ॾेखारियां त अंदरि छा छा मौजूदु आहे. जी सो आउं शिप जे अंदरि अची वई आहियां. जीअं त आउं तव्हांखे ॿुधायो त तव्हांखे असीं ॿुधाईंदा हलंदासीं त ही PNS बाबर जे अंदरि जो मंज़र आहे जेको तव्हांखे नज़र अचे पियो. ऐं वधीक हिते बि कुझु ऑफिसर्स मौजूदु आहिनि, उन्हनि सां असीं ॻाल्हि ॿोल कंदासीं त हिन शिप जे अंदरि आख़िर मौजूदु छा छा आहे, शिप जो पर्पज़ छा आहे, छो त ही नओं शिप आहे. सो हिन बाबति ॼाणणु तमामु लाज़मी आहे. तव्हांखे मूंसां हिकु अमेज़िंग ऑफिसर बीठा नज़र ईंदा, लेफ्टिनेंट कमांडर हारिस साहब, जंहिंजे यूनिफॉर्म ते बाक़ाइदा तौर ते लिखियो बि पियो आहे. सो अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम सलाम. राइट नाउ वी आर इनसाइड द शिप और ये देखने में तो बहुत ही बड़ा शिप लग रहा है. इसका पर्पज़ क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, और अगर आप हमें इसके बारे में मज़ीद कुछ बताना चाहें तो प्लीज़. बिल्कुल, मैं सबसे पहले आपको वेलकम करता हूँ ऑन बोर्ड PNS बाबर. एंड ये हमारे लिए बहुत फ़ख्र की बात है कि PNS बाबर जैसा जहाज़ हमारी नेवी में इंडक्ट हुआ है. और मैं आपको सबसे पहले 1960 वॉर के हवाले से बताऊंगा कि जो पाकिस्तान नेवी का उसमें किरदार था, उसमें पाकिस्तान नेवी ने पूरी कोस्टल लाइन की प्रोटेक्शन और इसके अलावा दुश्मन की जो कोस्ट लाइन थी और उस पर जो रडार्स थे उनको टारगेट किया था. और अगर उस टेक्नोलॉजी को देखा जाए और आज की टेक्नोलॉजी को देखा जाए तो इतने सालों में जो टेक्नोलॉजी इम्प्रूव हुई है, तो मैं बड़े आराम से और फ़ख्र के साथ कह सकता हूँ कि हमने बहुत ज़्यादा माशाल्लाह से पाकिस्तान नेवी में तरक्की की है. और आज हम इस काबिल हैं कि हमने ये वाला शिप जो है अपनी नेवी में इंडक्ट किया है. अब मैं आपको थोड़ा सा PNS बाबर के बारे में बताना चाहूँगा. PNS बाबर पाकिस्तान नेवी बेल्जियम प्रोजेक्ट का पहला शिप है जो कि तुर्की में बना था, पाकिस्तान और तुर्की की डिफेंस कोलैबोरेशन के तहत. और इसी तरह हमने ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी के थ्रू 2 जहाज़ कराची शिपयार्ड में बना रहे हैं और 2 जहाज़ हमारे इस्तांबुल शिपयार्ड में बने हैं, जिसमें से एक PNS बाबर है. और PNS बाबर पे जो जदीद तरीन वेपन्स एंड सिस्टम्स फिटेड हैं जो कि स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी के हैं. इसमें हमारे पास
एंटी एयर वॉरफेयर, एंटी सबमरीन वॉरफेयर और एंटी सरफेस वॉरफेयर के वेपन्स मौजूद हैं। और इसके अलावा हमारे पास जो कुछ सेंसर्स हैं जैसे कि एयर सर्वेलेंस रडार्स, फायर कंट्रोल रडार्स, नेविगेशनल रडार्स, जो कि हमारे वेपन सिस्टम को मदद करते हैं अपने टारगेट को अचीव करने के लिए। जी सही सर, और भी मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि जैसे आपने माशाल्लाह से यूनिफॉर्म भी पहना हुआ है और आपने बड़ी खूबसूरती के साथ एक्सप्लेन किया कि इस शिप का पर्पस क्या है, लेकिन कभी कभार जॉब में आपकी जिस तरह की जॉब है उसमें ऐसे कुछ इमोशनल मोमेंट्स भी आते हैं। सो आप किस तरह से अपना फिर उस वक्त रोल प्ले करते हैं, अपने इमोशंस पे काबू करते हैं? क्योंकि जैसे बहुत सारे शोहदा जब हम गाजियों की बात करते हैं तो हमारे आंखों में आंसू आ जाते हैं, तो आप इस तरह के मोमेंट्स को किस तरह से टैकल कर रहे होते हैं? देखिए, इसमें मैं आपको बताता चलूँ, ये कोई एक दिन या एक हफ्ते का अचीवमेंट नहीं होती। ये आप इमोशनल कंट्रोल, ये आपकी जो बेसिक ट्रेनिंग होती है ये वहाँ से स्टार्ट किया जाता है। बेसिक ट्रेनिंग में हमारी विल पावर को बहुत स्ट्रॉन्ग किया जाता है। हमारी ट्रेनिंग इस तरह की होती है कि हमारी विल पावर, और हम जब इस एक मुश्किल चीज़ से गुजरते हैं तो ग्रेजुअली वी बिकम टफ टू एक्सेप्ट ऑल दैट इज़ गोइंग ऑन। तो उस हवाले से हमारी विल पावर इतनी स्ट्रॉन्ग होती है। बहुत सारी सिचुएशंस होती हैं जहाँ पे हमारा पेशेंस टेस्ट होता है, जहाँ पे बहुत कम टाइम में डिसीजन मेकिंग होती है। तो उस सब को अचीव करने के लिए जो हमारी जो हमारी बेसिक ट्रेनिंग होती है, कोई ट्रेन फॉर दिस, बिल्कुल ऐसे ही है। तो हमारी जो ट्रेनिंग होती है उसमें सारी चीज़ें हमें सिखाई जाती हैं, और विद द पैसेज ऑफ टाइम हम एक्सपीरियंस के साथ साथ इन सारी इस काबिल हो जाते हैं कि किसी भी किस्म के सामने कोई भी सिचुएशन आती है या कोई भी हमें इमोशनल सिचुएशन आती है, वी आर कैपेबल इनफ टू हैंडल दैट, सो दैट उस इमोशनल सिचुएशन की वजह से हमारी डिसीजन मेकिंग इफेक्ट ना हो। सही। अच्छा, जैसे आपकी जॉब की नौयत को अगर हम देखें तो आप अपनी फैमिली को कितना टाइम दे पाते हैं? ये काफ़ी मशहूर है कि फोर्सेस वाले जो लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा जगहों पे जाते हैं, उनकी पोस्टिंग डिफरेंट जगहों पे होती है, बॉर्डर्स पे भी जाना होता है, हमारा मैक्सिमम टाइम सी में भी गुजरता है। तो इसमें ये चीज़ इक्वली सफ़र करते हैं ऑफिसर्स भी, उनकी फैमिलीज़ भी। बट आई वुड लाइक टू पे रिगार्ड्स टू द फैमिलीज़ जो इस चीज़ को पेशेंटली बर्दाश्त करते हैं, वेट कर रहे होते हैं, और बिल्कुल वो उनकी सपोर्ट बहुत ज़रूरी है और वो सपोर्ट करती हैं फैमिलीज़। उनकी सपोर्ट की ही वजह से हम इस काबिल होते हैं कि हम यहाँ पे पूरे फोकस के साथ काम कर सकें और हमें जो भी मिशन मिले हम उसको सक्सेसफुली करें। थैंक यू वेरी मच ऑफिसर फॉर योर टाइम। जी नाज़रीन, असां हिन वक्त गुफ्तगू तव्हां बाक़ायदा तौर ते ॿुधी त असीं लेफ्टिनेंट कमांडर हारिस साहब सां ॻाल्हि करे रहियासीं। हू शिप जे बारे में ॿुधाए रहिया हुया ऐं कुझु असां ज़ाती सवाल बि पुछियासीं त फैमिली खे हू जॉब जे जॾहिं ॻाल्हि ईंदी आहे त केतिरो टाइम ॾेई सघंदा आहिनि। तमामु जेके नेवल ऑफिसर्स हिन वक्त ड्यूटीज़ ते जॉब से लॻल आहिनि। सो हाणे वक्त थी वियो आहे हिकु शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक जो। ब्रेक वठंदासीं एंड विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। शिप जे हिन मखसूस पोर्शन खे हैंगर चइबो आहे जिते आउं मौजूदु आहियां ऐं वधीक कुझु ऑफिसर सां असीं ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। कुझु अहिड़ा बि कम आहिनि नाज़रीन जे त तव्हां बोर्ड में या ख़ासि करे बलोचिस्तान जे सूबे में ॾिठो हूंदो त पाक फ़ौज हुजे, नेवी हुजे, हू वॾे पैमाने ताईं एक्टिव नज़र अचनि थियूं। इन बाबति बि असीं गुफ़्तगू कंदासीं त इन्हनि एक्टिविटीज़ पोयां छा सबबु आहे ऐं हू कहिड़ी रीति तमामु माण्हुनि जी या जेके अफेक्टेड माण्हू हुजनि था गुरबत सबबु, ॿोॾ सबबु या मुख़्तलिफ़ फैक्टर सबबु, उन्हनि जी मदद नेवी ख़ासि करे, छो त ज़ाहिर असां हिन वक़्तु इन डिपार्टमेंट सां ॻाल्हि ॿोल करे रहिया आहियूं त हू कीअं मदद कंदा आहिनि। छो त तव्हांजी असीं अहिड़े ऑफिसर सां ॻाल्हि ॿोल करायूं था जेको असांखे इन बाबति ही बाक़ाइदा तौर ते इंफॉर्मेशन ॾींदो। नाज़रीन, जीअं तव्हांखे ख़बर आहे त नेवी जो सामूंडी सरहदुनि जी हिफ़ाज़त करण में बि वॾे पैमाने ताईं किरदारु हुजे थो, पर सुवालु इहो पैदा थिए पियो त आख़िर हू सामूंडी सरहदुनि जी हिफ़ाज़त कनि कीअं पिया। छो त असां इहो सभु ॿुधंदा रहंदा आहियूं ऐं ज़ाहिरा आहे ॾींहों ॾींहुं अहिड़ियूं ख़बरूं ईंदियूं रहंदियूं आहिनि त हू बाक़ाइदा तौर ते सामूंडी सरहदुनि जी हिफ़ाज़त कनि पिया, पर कीअं ऐं इहो समूरो प्रोसेस आख़िर कीअं थी पियो। मूंसां गॾु हिन वक़्तु बहादुर हिकु नेवल ऑफिसर गॾु आहे ऐं उन्हनि सां असीं वज़ीद गुफ़्तगू कंदासीं त इहो आख़िर हिफ़ाज़त वारो कमु जेको आहे कीअं थिए पियो। असीं सभु सुख जो साह जेको खणूं था उहो इन्हनि ऑफिसर्स जे करे मुमकिन आहे। सो अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। तो सर पहले तो आप अपना नाम बताइएगा। जी, मैं लेफ्टिनेंट सईद मुदस्सिर फरीद और मैं यहाँ पे वेपन इंजीनियर अफसर के फ़राइज़ अंजाम दे रहा हूँ। हैप्पी टू मीट यू सर। तो जैसे कि मैं अभी अपने इंट्रो में भी कह रही थी, पता नहीं सिंधी आपको समझ आ रही है कि नहीं, हम जानना चाह रहे हैं कि आप हमारे व्यूअर्स को भी बताएं कि समुद्री सरहदों की हिफाजत नेवी
کس طرح سے کر رہا ہے ہماری عوام یا ہم سب سن رہے ہوتے ہیں, ہم جو یہ سکون اور چین کا سانس لے رہے ہیں یہ بالکل آپ جیسے فورسز کی وجہ سے ہی ممکن ہے, لیکن یہ کیسے ہوتا ہے؟ جی بالکل, یہ سوال آپ کا بہت اچھا ہے, اور میرے خیال سے یہ سارے ویورز کو بھی پتہ چلنا چاہیے کہ پاکستان نیوی پاکستان کی سمندری حدود کی حفاظت کیسے کرتی ہے, جو کہ ایک بہت ہی ڈائیورس قسم کی انوائرمنٹ ہے. ہمارے جو سی باؤنڈریز ہیں, جو ہماری سمندری حدود ہیں, بہت بڑا ایریا ہے, اس کو کور کیسے کرتے ہیں, اس میں سیکورٹی کو کیسے انشور کرتے ہیں, ہماری جو ٹریڈ ہے اس کی حفاظت ہم کیسے کرتے ہیں, جو ہماری سی لائنز آف کمیونیکیشن ہے وہ ہم کیسے مینٹین رکھتے ہیں, کیسے ہم اس کی سیکورٹی کو انشور کرتے ہیں. تو بیسیکلی ہماری نیوی کا ایک امپورٹنٹ رول ہے کہ ہم نے جو میجر رول ہے ہمارا کہ ہم نے اپنی پوری جو سی باؤنڈریز ہیں ان کی حفاظت کرنی ہے. اس کے علاوہ وہاں پہ کوئی غیر قانونی ایکٹیویٹی نہ ہو سکے, کوئی اینٹی نارکوٹکس اس طرح کا کوئی کام نہ ہو سکے. بالکل, ہمارے شپس تھرو آؤٹ اپنی جو ہمارا ایریا ہے سی ورڈ اس میں تھرو آؤٹ ڈپلائڈ ہوتے ہیں. اس کے لیے اگر میں پرٹیکولرلی بات کروں تو پاکستان نیوی نے ایک ریجنل میری ٹائم سیکورٹی پیٹرول کے نام سے ایک RMSP شروع کی ہوئی ہے, جس میں ہم اپنا پورا ایریا جو ہمارا ایکسکلوسیو اکانومک زون ہے اس کے علاوہ بھی ہمارا جو ایریا آتا ہے جہاں پہ ہمارے سی لائنز آف کمیونیکیشن ہیں ان کی سیکورٹی کو ہم انشور کرتے ہیں. ساتھ ہی ساتھ جہاں پہ بھی کوئی ہمیں اطلاع ملتی ہے کہ کوئی غیر قانونی کام ہو رہا ہے کسی بھی قسم کا, تو اس کے اگینسٹ بھی ہم بہت پرومپٹ ایکشن لیتے ہیں. ریزن بھی ہے کہ ہمارے شپس ہر ٹائم 24 آورس اور آپ ایوری ٹائم ہمارے شپس ڈپلائڈ ہوتے ہیں ہر ریجن میں جو ہمارا ریجن ہے. صحیح. اور سر جیسا کہ آپ یہاں پہ ویپن انجینئر ہیں, صحیح کہا میں نے, تو یہاں پہ ویپنس کا کیا کردار آتا ہے؟ آپ مطلب ابھی ان کی ویپنس کی کیا حفاظت کر رہے ہوتے ہیں, ویپنس کو چیک کر رہے ہوتے ہیں, یہ بھی ذرا ہمیں بتائیے. بیسیکلی جو میرا کام ہے یہاں پہ جتنے ویپن سینسر لگے ہوئے ہیں ان کی مینٹیننس اور ان کی اویلیبلٹی کو انشور کرنا, تاکہ جب بھی ہمیں ضرورت پڑے, جب بھی ہماری ملک و قوم کو ضرورت پڑے, کسی بھی قسم کے حالات کا سامنا, کوئی مشکل حالات ہیں, تو ہمارے سارے ویپنز اور سینسر انٹیکٹ ہوں, وہ اویلیبل ہوں اور ریکوائرمنٹ کے ٹائم پہ وہ آپریٹ ہو سکیں. یہ بیسیکلی ہم نے جو میرا اسپیسیفک جاب ہے یہ ہم نے انشور کرنا ہوتا ہے. صحیح. اور عوام کی انٹرسٹ سے مطابق میں ایک سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ آپ کی بڑی اسٹرکٹ ڈائٹ ہوتی ہے, کیا فالو کرتے ہیں کہ سارے نیول آفیسرز اتنے ینگ اور فٹ نظر آتے ہیں؟ جی یہ سوال بھی بہت اچھا اور انٹرسٹنگ ہے. بالکل, ہمارا جیسے کہ آپ کو نظر آ رہا ہے ایک ہماری ایک کنٹرولڈ انوائرمنٹ ہے, ہم ایک کنٹرول انوائرمنٹ میں رہتے ہیں. شپ پہ ہر کیٹیگری وائز افسرس کے الگ اکوموڈیشن ہے اور CPO سیلرس کی الگ ہے, بٹ ہماری جو ڈائٹ ہے وہ کنٹرولڈ ہوتی ہے, سینٹرلائزڈ ایک اسپیسیفک ڈائٹ ہے. ہم اوور نہیں ہوتا, ہماری ڈائٹ جو ہے وہ بڑی کنٹرولڈ ہوتی ہے, اور ایکسرسائز کا بھی ہمیں ٹائم ملتا ہے. ہم اسپورٹس بھی آن بورڈ شپ ہی کر رہے ہوتے ہیں, جم کی فیسلٹی بھی اویلیبل ہے. تو ہر قسم کی جو فزیکل ایکٹیویٹیز ہے وہ ناٹ ایٹ آل. شپ پہ اس طرح نہیں ہوتا, بٹ کبھی کبھار مطلب آپ کر سکتے ہیں, شپ پہ بن جاتا ہے. لیکن نارملی ہمارا ایک بڑی سینٹرلائزڈ کنٹرول چیزیں ہیں جو کہ یہاں پہ الاؤ ہوتی ہیں اور یہاں پہ ہم یوز کرتے ہیں. تھینک یو. جی ناظرین, جی तव्हां खे थोरी देरि अॻु में ॿुधायो हुयो त नेवी जो मुख़्तलिफ़ प्रोविंसिस में बि किरदारु आहे, उते कहिड़ियूं एक्टिविटीज़ परफॉर्म कनि था, उहे एक्टिविटीज़ आवाम खे सहूलतूं रिलीफ फ़राहम करण बाबति हुजनि थियूं, कीअं आहिनि, कहिड़ियूं आहिनि, तव्हांखे असीं डिटेल हुननि जो ॿिया बि प्रोसेसिस ॿुधायासीं, पर हीअ बि तव्हां ताईं पुॼाइणु तमामु ज़रूरी आहे त नेवी कहिड़नि प्रोविंसिस में एक्टिव आहे ऐं आवाम खे रिलीफ कीअं प्रोवाइड करे पई. सो हिन वक़्तु मूंसां मौजूदु आहिनि हिन शिप जा एग्ज़ीक्यूटिव ऑफिसर. सर अस्सलाम वालेकुम. तो मैं यही आपसे जानना चाहूँगी कि एक तो नेवी के रोल पे हम बात करें, अभी आपके दूसरे ऑफिसर से बात हो रही थी कि समंदरी सरहदों की वो कैसे हिफाजत करें, लेकिन हम ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि नेवी क्या कुछ प्रोविंसेस में भी एक्टिव है, वो क्या आवाम को जब डिज़ास्टर्स आते हैं तो उनको किस तरह से रिलीफ प्रोवाइड कर रहे होते हैं? जी बिल्कुल, ये आपका बड़ा अच्छा सवाल है. बेसिकली लोगों का कॉन्सेप्ट ये होता है कि अफवाज पाकिस्तान जो है वो सिर्फ जंग के दौर पे ज़रूरत ही काम आती है. ऐसा हरगिज़ नहीं है. पीस टाइम में एक टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है, मिलिट्री ऑपरेशंस अदर देन वॉर. पाकिस्तान नेवी उसमें भरपूर किरदार अदा करती है, जिसमें कि ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस और डिज़ास्टर रिलीफ ऑपरेशंस, जैसे कि अक्सर आप देखते हैं कि हर साल सैलाब आते हैं, उनमें जो है वो मुख्तलिफ जगहों पे बहुत मुश्किलात भी होती हैं, उसमें पाकिस्तान नेवी जो है वो अपना भरपूर किरदार अदा करती है. इसके अलावा अगर हम लोग बलूचिस्तान को बिलखसूस देखें तो वहाँ पे पाकिस्तान नेवी का बहुत फोकस है विद रिगार्ड्स टू दो प्रिंसिपल कार्डिनल्स पे. एक जो है वो है एजुकेशन की डोमेन में और दूसरा है मेडिकल की डोमेन में. अगर हम एजुकेशन के एस्पेक्ट से देखें तो पाकिस्तान नेवी ने बहुत सारे स्कूल्स का सेटअप किया हुआ, उनमें से एक बिल्कुल बलूचिस्तान में. अगर हम औरमारा में बात करें, हमारा जो एक इलाका है बलूचिस्तान के अंदर, वहाँ पे एक पाकिस्तान नेवी ने कैडेट कॉलेज बाकायदा बनाया हुआ है जिसका नाम कैडेट कॉलेज औरमारा है. वहाँ पे 50% ऑफ दी स्टूडेंट्स जो हैं वो बलूची स्टूडेंट्स, उन्हें मेरिट पे फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो तालीम दी जाती है. ना सिर्फ तालीम दी जाती है, उनको इस तरीके से काबिल बनाया जाता है कि वो
पाकिस्तान नेवी में भी शमूलियत इख्तियार कर सकें, और इसके अलावा पाकिस्तान में अगर वो मुआशी तौर पे कंट्रीब्यूशन कर सकते हो तो उसके लिए उन्हें इनेबल करने की कोशिश की जाती है। अगर हम इससे हट जाएं और आगे जाएं तो गवादर में, तुर्बत में, इस तरह और भी सर मखसूस तौर पे आप बलूचिस्तान में इतना एक्टिव क्यों हैं, वहाँ पे आप इतने सारे काम क्यों कर रहे हैं, क्या वो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड प्रोविंस है इन टर्म्स ऑफ डिज़ास्टर? बिल्कुल, एक तो डिज़ास्टर के लिहाज से भी और इसके अलावा वहाँ पे पसमानदगी के लिहाज से भी वो सूबा जो है वो कुछ बाकी सूबों से पीछे रह चुका था, तो उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी दिलवाने के लिए पाकिस्तान ने भी अपना भरपूर किरदार अदा कर रही है, क्योंकि बलूचिस्तान के गयूर अवाम जो है वो उन्हें भी ये हक़ है कि वो भी जिस तरह पाकिस्तान में बाकी लोग बेनिफिट्स यूज़ कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, उसी तरीके से वो भी करें। उसके लिए तालीम और मेडिकल इज़ दी प्राइम मोस्ट थिंग, जिसके ऊपर बहुत फोकस है। इसके अलावा सिंध कोस्ट में भी और इंटीरियर सिंध में भी जो है वो, अगर फॉर एग्जांपल जिस तरह भी हम बात कर रहे थे, सिंध में आप कहाँ पे एक्टिव हैं और किस तरह से आप आवाम को सहूलियात या रिलीफ मुहैया कर रहे हैं? बिल्कुल, जिस तरीके से अभी हम बात कर रहे थे पहले बलूचिस्तान की, आई टॉक्ड अबाउट कि हम लोग एजुकेशन के डिपार्टमेंट में क्या कर रहे हैं, इसी तरीके से बलूचिस्तान में मेडिकल का भी मैं थोड़ा सा ज़रूर बता दूँ कि बलूचिस्तान में मेडिकल के एस्पेक्ट से भी हमारे पास एक दरमान शाह और मारा में PNS दरमान शाह है, 50 बेड हॉस्पिटल है, वो तमाम बलूचिस्तान के एरिया में जितने लोग वहाँ पे मौजूद हैं उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट हर किस्म की मेडिकल फैसिलिटी दे रहा है। इसके अलावा मेडिकल कैंप्स जो हैं वो हर साल मुनक्किद होते हैं, जिसमें कि पाकिस्तान नेवी के डॉक्टर्स जो हैं वहाँ पे जाके मेडिकल की खिदमात सर अंजाम देते हैं। अगर हम सिंध के ऊपर आ जाएं अब, अगर हम तो उसमें भी अपार्ट फ्राम सर सिंध के से रिलेटेड मेरा सवाल ये है कि जब से मैं शिप पे भी आई हुई तो मुझे कोई सिंधी ऑफिसर नज़र नहीं आ रहा, या अगर आप मज़ीद इसके बारे में बता सकें कि कितनी भर्तियाँ हो रही हैं, सिंधी पीपल दे आर ऑल्सो जॉइनिंग मी? हाँ बिल्कुल, अगर हम इस बारे में बात करें तो सिंध के ओवर द पास्ट फ्यू ईयर्स मैंने खुद जो एक्सपीरियंस किया है, बहुत सारे ऑफिसर्स भी और बहुत सारे CPO सेलर जो सिपाही हैं वो पाकिस्तान नेवी में शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं, जो कि एक बहुत पॉजिटिव साइन है। उनकी शमूलियत से पाकिस्तान नेवी को बहुत इस्तेकाम मिल रहा है, और उनकी अपनी जो एक मेहनत और लगन का एक जज्बा होता है उनके अंदर, जो मैंने ख़ुसूसन सिंधी लोगों के अंदर देखा है, उनकी वजह से पाकिस्तान नेवी को मजबूती मिल रही है और इस्तेकाम मिल रहा है। और मेरा यही पैगाम होगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन करें, बिकॉज़ ये एक ऐसी सर्विस है जिसमें कि तमाम सूबों से अगर पाकिस्तान के लोग आएंगे और ज्वाइन करेंगे तो पाकिस्तान को मुस्तहकम भी करेंगे और यूनिटी ऑफ पाकिस्तान की तरफ कंट्रीब्यूट करेंगे। और सिंध में तालीम के हवाले से बताइएगा कि आपने क्या कुछ कॉलेजेस टाइम की हैं या उसके हवाले से प्लीज़। बिल्कुल, पाकिस्तान नेवी जैसे कि हम लोग इससे पहले भी जिक्र कर रहे थे, पाकिस्तान नेवी का एक बहुत मानना है कि तालीम के बगैर कोई भी मुआशरा तरक्की नहीं कर सकता, लिहाजा पाकिस्तान नेवी ने इसके बारे में बहुत अच्छे इक़दाम उठाए हुए हैं। सिंध की अगर हम बात करें तो वहाँ पे कैडेट कॉलेज पटारो एक बहुत बड़ा नाम है, इसी तरीके से कैडेट कॉलेज सांगड़ इज़ अनदर नेम, जिसके अंदर के लोग जाते हैं, तालीम हासिल करते हैं, और तालीम हासिल करने के बाद नेवी में बहुत अच्छे तरीके से इंटीग्रेट हो जाते हैं, माशरे में और बहुत सारी अच्छी जगहों पे आके पार्टिसिपेशन करते हैं, जिससे कि मुल्क को और कौम को हर तरीके से फ़ायदा ही फ़ायदा होता है। सही सर, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। हिन वक्त आउं हिन शिप जे वॾे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट, वॾे इम्पोर्टेंट रूम में मौजूद आहियां, जंहिंखे असीं ब्रिज चऊं पिया। आउं हिते के पुल जी ॻाल्हि न करे रही आहियां, पर ही मखसूस कमरो तव्हां ॾिसी सघो पिया, जंहिंखे असीं ब्रिज ही चवनि पिया, ऐं इतां ई मखसूस तौर ते ही समूरी शिप खे ऑपरेट कयो वेंदो आहे, हलायो वेंदो आहे। सो वधीक बि हिते असां सां हिकु तमामु अहम ऑफिसर मौजूदु आहे, उन्हनि सां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं शिप जे हवाले सां। ऐं उन खां अलावा जीअं तव्हांखे पहिरियों ॿुधायो त ही तुर्कीअ जे ताउन सां ठहियो आहे, त वधीक हू अञा असांखे बहितर नमूने सां ॿुधाए सघंदा त हिन तां रिलेशन्स ते छा असरु पवे थो। सो अचो त हुननि सां तफ़सीली इन बाबति गुफ़्तगू कयूं। नाज़रीन, असीं हिन PNS बाबर जे शिप जेकी आहे इन जे ब्रिज में मौजूदु आहियूं, ऐं हिन वक़्तु मूंसां मौजूदु आहिनि तमामु ज़बरदस्त ऑफिसर, कमांडिंग ऑफिसर कैप्टन सज्जाद साहब मूंसां हिन मौजूदु आहिनि। सो सर, अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। सो सर, इस शिप के बारे में ज़रा हमें बताइएगा कि ये टर्की से के तावन से आपने ये बनाया है, तो ये क्या प्रोजेक्ट है, इसका क्या ऑब्जेक्टिव है, इसके बारे में हमें ज़रा कुछ बताइएगा। देखिए, PNS बाबर पाकिस्तान नेवी का जदीद तरीन जहाज़ है जिसने हाल ही में पाकिस्तान नेवी को ज्वाइन किया। PNS बाबर PN मिल्गम प्रोजेक्ट का पहला जहाज़ है। इस प्रोजेक्ट के तहत टोटल 4 जहाज़ पाकिस्तान नेवी में शामिल किए जाएंगे। पहले 2 जहाज़ इस्तांबुल नेवल शिपयार्ड में बने हैं और 2 जहाज़ कराची शिपयार्ड इंजीनियरिंग वर्क्स में ज़ेर तामीर है। ये जहाज़ जदीद तरीन वेपन सेंसर से लेस है,
اس کے سینسرز میں لانگ رینج سرویلنس رڈارز، فائر کنٹرول رڈارز، الیکٹرانک وارفیئر سسٹم شامل ہیں، جبکہ اس کے ویپنز میں لانگ رینج سرفیس میزائلز، سرفیس ٹو ایئر میزائلز، سونارز، ٹارپیڈوز شامل ہیں ویپنز میں۔ یہ جہاز اس جہاز نے اپنے تجرباتی فیز کے دوران بڑی کامیابی سے اپنے تمام ویپن سینسرز کے ٹرائلز کیے ہیں اور فضائی، سمندری اور زمینی اہداف کو بڑی کامیابی سے نشانہ بنایا۔ ٹھیک سر، اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیے گا کہ اکثر کر کے نیوی کو 4 ڈائمینشنل فورس کہا جاتا ہے، تو ہماری عوام سمجھنا چاہتی ہے، ویورز سمجھنا چاہتے ہیں کہ کیوں، اس کا کیا مقصد ہے؟ دیکھیں، نیوی کے 4 کمپوننٹس ہیں۔ ایک کمپوننٹ سرفیس شپس کا ہے، جیسے کہ آپ جس شپ پہ کھڑی ہیں، سرفیس کمپوننٹ کے اندر ڈسٹرائرز، فریگیٹ، کارویٹس، میزائل بوٹس، پیٹرول بوٹس شامل ہیں۔ سیکنڈ کمپوننٹ اس کا سبمرینز ہوتی ہیں جو کہ انڈر واٹر آپریٹ کرتی ہیں اور نیوی کا ایک آفینسو پنچ کہا جاتا ہے ان کو، وہ سیکنڈ کمپوننٹ ہے سبمرینز۔ تیسرا کمپوننٹ اس کا ایئر کرافٹ میں شامل ہے، جس کے اندر فکس ونگ ایئر کرافٹس اور ہیلی کاپٹرز شامل ہیں۔ فکس ونگ ایئر کرافٹس اور ہیلی کاپٹرز دشمن کو لمبے مسافے سے ڈیٹیکٹ کرنے اور ان کے خلاف آفینسو آپریشن کے لیے استعمال ہوتے ہیں، سرفیس ان کے اینیمی کے سرفیس شپس کے اگینسٹ بھی اور اینیمی کے سبمرینز کے اگینسٹ بھی۔ اس کا چوتھا کمپوننٹ جو ہے وہ لینڈ کمپوننٹ ہے، جس میں پاک مرینز شامل ہیں۔ پاک مرینز وہ along دا کوسٹ ڈفرینٹ جگہوں پہ ڈپلائز ہیں، اسپیشلی کریکس ایریا میں، اور اس کے علاوہ فورس پروٹیکشن کا کام بھی وہ کرتے ہیں، ہاربرس کی پروٹیکشنز، پیٹرولنگ along دا کوسٹ۔ تو یہ چوتھا کمپوننٹ ہے۔ جی واضح طور سے اس کو ایکسپلین کیا، لیکن سر اپنے پورا پروگرام آپ کے تمام ڈائنامک آفیسرس کے ساتھ 6 ستمبر کی مناسبت اور اوور آل نیوی کے رول بھی کیا، تو آپ اس موقع پہ پیغام کیا دینا چاہیں گے؟ واٹ میسج وڈ یو لائک؟ دیکھیں، 6 ستمبر اور 8 ستمبر کو 8 ستمبر کو اسپیشلی پاکستان نیوی نے، آپ کو پتہ ہے، دوارکا کو آپریشن کیا، اور ایک یہ اوفنسو آپریشن تھا جس میں اہم تنصیبات کو پاکستان نیوی نے نشانہ بنایا۔ تو اسی جذبے کے ساتھ آج بھی پاکستان نیوی ہر دم تیار ہے دشمن کے کسی بھی جہادیت کا مقابلہ کرنے کے لیے، اور جو بھی مشن ٹاسک پاکستان نیوی کو دیا جائے گا انشاءاللہ بھرپور طریقے سے ہمارے آفیسرز جوان اس کو انجام دیں گے، اور اس کے لیے ہر دم ہم تیار رہتے ہیں، اسی کے لیے ہم ٹریننگ کرتے رہتے ہیں، اور اسی لیے ہم اپنی یہ جو نئے پلیٹ فارم نیوی میں انڈکٹ کیے جا رہے ہیں، اسی لیے کیے جا رہے ہیں کہ دشمن کی بڑھتی ہوئی جو قوت ہے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمارے پاس بھی جدید ہر وقت تیار ہوں آپ۔ صحیح، بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا سر، تھینک یو ویری مچ۔ جب بھی گھیرا تجھے ظلمتوں نے کبھی، جب بھی گھیرا تجھے ظلمتوں نے کبھی، مشالے جالیے ہم مقابل رہے، ہم نے مر کے تجھے سرخرو کر دیا، ہم بھی تیرے شہیدوں میں شامل رہے۔ ناظرین، اسانجا شہید، اسانجا غازی، इहो पैगाम ॾियनि था जेके बि हुननि जदोजहद कई आहे, ऐं असांखे बि इहा शइ बाक़ाइदा तौर ते यादि रखणु घुरिजे त पंहिंजे वॾनि जी क़ुर्बानीनि खे ऐं वफ़ादारनि खे हरगिज़ विसारणु न घुरिजे, ऐं गॾो गॾु असांजे दुश्मन खे बि इहा ख़बर हुजणु घुरिजे त पाकिस्तान जो हर शहरी, हर पाकिस्तानी मुश्किल वक़्त खे तयारु ॾियण जे लाइ हरदम तयारु आहे। हिते तव्हां खां असीं इजाज़त वठंदासीं। समूरो प्रोग्राम तव्हां ॾिठो पए त असीं नेवी जे ऑफिसर सां ॻाल्हि कई, छो त 6 सितंबर जी जेकॾहिं ॻाल्हि कयूं, अॼु त ख़ैर अॼु के ख़ासि ॾिहाड़े ते नेवी डे हुयो, तमामु नेवल ऑफिसर सां तव्हांजी ॻाल्हि ॿोल कराईसीं त आख़िर नेवी जो कमु कहिड़ो हुजे थो, हू कमु कहिड़ो कहिड़ो कनि था, सामूंडी सरहदुनि जी हिफ़ाज़त हुननि जो कमु हुजे थो, हू कीअं कनि था, उन्हनि तव्हांखे तफ़सीली हिन प्रोग्राम जे ज़रिए पंहिंजे ख़्यालनि जो इज़हार बि कयो पए त हू छा खाइनि पीअनि था, फैमिली खे केतिरो टाइम ॾियनि था, तमामु ख़ुशगवार मूड में उन्हनि सां ॻाल्हि ॿोल थी पई। पर अगेन आउं चवंदसि त असांखे पंहिंजे शहीदनि जी क़ुर्बानीनि खे हरगिज़ न विसारणु घुरिजे। तव्हां खां वठंदासीं इजाज़त, पंहिंजो ख़्यालु रखंदा, मुलाक़ात थींदी ईंदड़ हफ़्ते। अल्लाह हाफ़िज़।